और अगली बड़ी खबर देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर है। देश में रोज बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। पिछले 4 दिन से देश में लगातार 2 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन शनिवार को यह संख्या 65,000 कम आई है। शुक्रवार को 2,68,000 के मुकाबले शनिवार को 2,03,000 मरीज ही सामने आए हैं और ये एक दिन में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अब तक दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे थे, वहां यह गिरावट पिछले 4 दिन में देखी जा रही थी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल्ली मुंबई में 15 जनवरी के आसपास तक तीसरी लहर की पीक आनी थी, यानी कि इसके बाद डेली केस कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन मौजूदा गिरावट के पीछे कई एक्सपर्ट सेल्फ टेस्टिंग किट को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। कोरोना के सेल्फ टेस्टिंग किट से लोग घर पर बैठे ही टेस्ट करते हैं। आखिर टेस्ट किट कैसे बन सकती है कोरोना मामलों में गिरावट की वजह, आपको यह बताएंगे। उससे पहले समझाते हैं कि आखिर देश में जब मरीज घट रहे हैं तो फिर टोटल एक्टिव केस कैसे बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिन के डेटा के साथ आप पहले गिरावट की रफ्तार देखिए। 24 घंटे में किस तरह से 65,000 कम केसेस दर्ज हुए हैं। तीसरी लहर में यह एक दिन में हुई सबसे बड़ी गिरावट है। अब आपको दिखाते हैं कि पूरे देश का 3 दिन का आंकड़ा क्या रहा। 13 जनवरी से लेकर शनिवार 15 जनवरी तक किस तरह से केस बढ़ रहे थे। 13 जनवरी को देश भर में 2,64,000 केस मिले। उस दिन टोटल एक्टिव केस 11 लाख थे। अगले दिन नए मरीज सिर्फ 4,000 बढ़े, लेकिन टोटल एक्टिव केस 14 लाख हो गए। ये 3 लाख नए केस कहां से आए। अगले दिन यानी कि 15 जनवरी को डेली केस में तो 65,000 की गिरावट आ गई, लेकिन टोटल एक्टिव केस में 1 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई। सवाल है कि डेली केस जब घटे हैं तो एक्टिव केस कैसे बढ़े हैं। देश में सबसे तेजी से नए मरीज दिल्ली और मुंबई में सामने आए हैं और अब इन्हीं दोनों शहरों में नए मरीजों की संख्या तेजी से गिर भी रही है। दिल्ली में पिछले 2 दिन से नए केस आ रहे हैं सामने, और मुंबई की बात की जाए तो पिछले 4 दिन से नए मरीजों की तादाद घटी है। और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्या दोनों शहरों में तीसरी लहर का पीक आ चुकी है। और क्योंकि यही स्थिति होती है, जब सबसे ज्यादा केस दर्ज होने के बाद अचानक ही नए मामले कम आने लगते हैं तो उसे कहा जाता है पीक, और पीक के बाद फिर से नीचे गिरना। दिल्ली और मुंबई में नए मामलों की गिरावट को कुछ आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं। दिल्ली में एक दिन में नए केस 18,000 से ज्यादा पहुंच चुके थे, तो मुंबई में आंकड़ा 22,000 तक था। जब दिल्ली में 2 दिन से केस कम हो रहे हैं तो मुंबई में 4 दिन से लगातार नए मरीजों कम आ रहे हैं। और दिल्ली में शनिवार को करीब 20,000 नए मामले सामने आए तो मुंबई में यह 10,000 के करीब था। भी जब कोविड के केसेस हमारे इस मुंबई शहर में या महाराष्ट्र में या देश में आए तो वो पीक और वो चेन, वो दोनों तोड़ना पड़ता है। उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लाए जाते हैं कि भाई वो चेन टूटे ताकि संक्रमित ना हो ज़्यादा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 ना हो। तो वही चेन तोड़ने की कोशिश की जाती है हर सरकार की। एक बार वो चेन टूट गई तो जो कोविड के केसेस है वो स्केल डाउन होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब थोड़े दिन बाद जो है ना ऑटोमेटिकली वो स्केल डाउन होगी। अब नए केस में गिरावट के बाद कोई भी एजेंसी या फिर सरकार यह कहने को तैयार नहीं है कि यह तीसरी लहर का पीक है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, क्योंकि नए केस के साथ पूरे देश में हॉस्पिटलाइजेशन भी घटी है, लेकिन टोटल एक्टिव केस बढ़े हैं। इसके पीछे जिस होम टेस्ट किट की हम बार बार बात कर रहे हैं वो एक बड़ी वजह हो सकती है। उसे लेकर सरकार भी आशंकित है। कहीं यही वो किट तो नहीं है जिसकी वजह से कोरोना के नए केस बढ़े हैं। आशंका है कि लोग सेल्फ टेस्ट किट से जांच कर रहे हैं और इसकी रिपोर्ट को सरकार या एजेंसी से साझा नहीं कर रहे हैं। इसे देखते हुए मुंबई में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक अब कोरोना की होम टेस्ट किट आधार कार्ड नंबर के आधार पर दी जाएगी। दरअसल कोरोना की होम किट पर सख्ती की एक बड़ी वजह यह है कि अब तक ये किट किसी भी मेडिकल शॉप से बिना किसी रजिस्ट्रेशन के मिल जाती थी और इसकी वजह से लोग अस्पतालों में जाने और आरटीपीसीआर टेस्ट कराने से बच रहे थे। खासतौर पे दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। इस किट को पिछले महीने आईसीएमआर ने इंट्रोड्यूस किया था और इसके जरिए लक्षण महसूस होने पर खुद ही टेस्ट किया जा सकता है और किट के साथ एंटीजन टेस्ट की तरह रिपोर्ट जल्दी आती है। हालांकि टेस्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता नहीं चलता है और ना ही आरटीपीसीआर की तरह रिजल्ट सटीक होते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके जरिए आने वाला रिजल्ट देश के टोटल केस में नहीं जुड़ पाता है और इसी वजह से नए केस कम रजिस्टर होते हैं, जबकि यह बात पहले ही लोगों को बताई जा चुकी है कि सेल्फ टेस्टिंग किट में रिपोर्ट सटीक नहीं आती है, इसलिए आगे संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसलिए आप सेल्फ टेस्ट खरीदने के लिए आधार कार्ड अब जरूरी कर दिया गया है। आयरा गैरा जो किट आप मंगाते हैं वो मत ले लो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीक के मेडिकल से अपना आधार कार्ड नंबर देके, क्योंकि अभी जिधर जिधर ये बन रहा है मैन्युफैक्चर है उसके ऊपर गवर्नमेंट का, महानगर पालिका का ध्यान है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।